आर्य को इंडिया वापस आए हुए 2 दिन हो गया है। उसने आते ही प्रेमलता जी को मन्नत के लिए अपने फीलिंग के बारे में बता दिया था, जिसे सुनकर प्रेमलता जी को जैसे दुनिया जहां की खुशियां मिल गई थी। आखिर हो भी क्यों ना, मन्नत तो उनको बहुत पहले ही अपने बेटे के लिए भाग गई थी। उसका शांत स्वभाव, नर्मदिली पहले से ही प्रेमलता जी के दिल में घर कर गई थी। वह तो आर्य था जिसने हमेशा ही मन की खूबसूरती से ज्यादा बाहरी खूबसूरती को महत्व दिया। लेकिन अब उसका यह भ्रम टूट गया है और वो भी समझ गया है कि अंदरूनी खूबसूरती ही असली खूबसूरती होती है। प्रेमलता जी तो उसी दिन मन्नत के घर रिश्ता लेकर जाने वाली थी, लेकिन आर्य ने यह कहकर उन्हें रोक दिया कि पहले वो मन्नत से अपने दिल की बात कहेगा और फिर जब मन्नत उसके प्यार को एक्सेप्ट करेगी तब जाकर प्रेमलता जी मन्नत के घर रिश्ता लेकर जाएंगी। आर्य की बात से प्रेमलता जी पहले तो उदास हो गई, लेकिन बाद में उनको भी आर्य की बात सही लगी और वो मान गई। इसी खुशी के चलते प्रेमलता जी ने आज मंदिर जाने का सोचा और उन्होंने आर्य को भी साथ चलने को कहा। वैसे तो आर्य को यह सब पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन प्रेमलता जी के तबीयत के बारे में सोचकर आर्य भी उनके साथ जाने के लिए मान गया। लगभग 2 घंटे बाद 3 बड़ी और लग्जरियस गाड़ियां एक मंदिर के बाहर आकर रुकी। पहले कार में से आर्य, प्रेमलता जी और प्रकाश बाहर आए। दूसरे कार में से नवीन और एक दूसरा इंसान जो कि वह गाड़ी चला रहा था, वो बाहर आया। तीसरे गाड़ी में से और एक ड्राइवर और उसके साथ 6 बॉडीगार्ड निकले। आर्य प्रेमलता जी का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। वैसे तो मंदिर में ज्यादा सीढ़ियां नहीं थी, फिर भी आर्य प्रेमलता जी का हाथ पकड़े हुए ही धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। अपने बेटे को खुद की इतनी चिंता करते हुए देख प्रेमलता जी के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान तैर गई। नवीन और प्रकाश भी उनके पीछे पीछे ही ऊपर चढ़ रहे थे कि तभी प्रकाश के पास किसी का कॉल आ गया। प्रकाश उस कॉल को रिसीव करने के लिए थोड़ा साइड में चला गया। नवीन यह देखकर प्रकाश का इंतजार करने के लिए वहीं रख गया। कुछ ही देर में प्रेमलता जी आर्य का हाथ पकड़े हुए मंदिर के दहलीज पर आ पहुंची। दोनों ही मंदिर में प्रवेश करके 2 कदम चल ही थे कि उन्होंने कुछ ऐसा सुना जिससे दोनों के कदम वहीं पर जम गए। वह दोनों जब अंदर आ रहे थे तब उन्होंने वहां पंडित जी के सामने खड़ी एक औरत को कहते हुए सुना, पंडित जी, आप बस इन दोनों को इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि यह दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश और सुखी रहे। तभी पंडित जी ने उनके बातों के जवाब में कहा, सुजाता जी, ईश्वर के सामने भला मेरी क्या हैसियत है कि मैं किसी को आशीर्वाद दे सकूं। लेकिन मैं मां पार्वती और भोलेनाथ से बिटिया की खुशहाल विवाहित जीवन के लिए अवश्य ही प्रार्थना करूंगा। जैसे ही आर्य और प्रेमलता जी ने यह सुना तो दोनों की ही आंखें उस औरत की ओर चली गई जिन्हें अभी अभी पंडित जी ने सुजाता जी कहकर संबोधित किया था। आर्य का दिल इस वक्त जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मन ही मन प्रार्थना किया कि वो जो सोच रहा वह सच ना हो। बिल्कुल यही हाल प्रेमलता जी का भी था। लेकिन आज शायद भगवान जी तक उन दोनों की प्रार्थना नहीं पहुंची। जैसे ही वह औरत पंडित जी से बात करके पीछे मुड़ी तो आर्य और प्रेमलता जी के पैरों तले की जमीन हिल गई। वो सच में सुजाता जी यानी कि मन्नत की मां ही थी। आर्य को तो समझ में ही नहीं आया कि अभी बस कुछ ही पलों में यह क्या हो गया। कुछ लम्हा पहले तक उसने मन्नत को लेकर न जाने कितने सपने सजाए थे, और अब कुछ ही लम्हे बाद उसका सारा सपना टूटकर बिखर चुका है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करे। उसकी आंखें इस वक्त लाल हो गई थी। हाथों और माथे की नसें उभरने लगी। वो एकटक बिना किसी भाव के मन्नत को देखने लगा जो इस वक्त एक लड़के के साथ खड़ी थी और पंडित जी उसे माता के आशीर्वाद की चुनरी ओढ़ा रहे थे। पंडित जी से आशीर्वाद लेकर जैसे ही मन्नत पीछे मुड़ी, उसकी नजरें आर्य की नजरों से जा मिली। आर्य की उन लाल आंखों को देखकर एक पल के लिए तो मन्नत भी सहम गई, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया और अपना सिर नीचे झुका लिया। आर्य ने जब मन्नत को यूं खुद से नजरें फेरते हुए देखा तो उसके दिल में एक टीस सी उठी। उसकी पकड़ प्रेमलता जी के हाथों पर ढीली पड़ गई। जैसे ही प्रेमलता जी को यह महसूस हुआ उन्होंने कस के आर्य का हाथ पकड़ लिया। उनको अच्छे से इस वक्त आर्य के मनोदशा समझ में आ रही थी।
आखिर वो एक माँ जो थी और एक माँ से बेहतर कौन अपने बच्चे को समझ सकती है। अपने हाथों में प्रेमलता जी की पकड़ कसते हुए जैसे ही आर्य ने महसूस किया तो उसने अपने माँ की ओर देखा। इस वक्त प्रेमलता जी आर्य को ही देख रही थी। जैसे ही आर्य ने उन्हें देखा तो उन्होंने हल्के से अपने सिर ना में हिलाते हुए आर्य को जाने से मना किया। अपनी मां की इशारे को समझते हुए आर्य ने अपनी आंखें बंद कर लिया और एक गहरी सांस छोड़ते हुए हल्के से हाँ में अपना गर्दन हिला दिया। सुजाता जी, जो अब तक पंडित जी से बात करने में व्यस्त थी, वो जैसे ही बात खत्म करके पीछे मुड़ी तो उनकी नज़र उनके पीछे खड़ी प्रेमलता जी पर चली गई। प्रेमलता जी को देखते ही उन्होंने हल्का सा मुस्कुरा दिया और उन्होंने आगे जाकर प्रेमलता जी से कहा, अरे प्रेमलता जी, आप भी यहाँ? अब आपकी तबीयत कैसी है? सुजाता जी के सवाल पर प्रेमलता जी ने अपने चेहरे पर एक झूठी लाते हुए कहा, जी सुजाता जी, अब पहले से काफी बेहतर हूँ। तभी उन्होंने अपनी बेचैनी को छुपाते हुए आगे कहा, वैसे आप क्या मन्नत की शादी करवा रही है? लेकिन क्यों? जबकि वो अपनी बेचैनी छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी भी उनके बातों से उनके बेचैनी साफ झलक रही थी। सुजाता जी उनके सवाल से थोड़ा चौंक गई। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्रेमलता जी इस तरह से सवाल क्यों पूछ रही है। अब सुजाता जी को क्या ही पता, प्रेमलता जी आखिर है तो एक माँ ही। अपने बेटे की तड़प, उसका दर्द देखकर उनका दिल भी तड़प उठा। प्रेमलता जी को भी समझ में आ गया कि अपनी बेचैनी में उन्होंने क्या कह दिया। उन्होंने फिर अपनी बात को संभालते हुए आगे कहा, जी मेरा मतलब है कि मन्नत तो अभी छोटी है और उसकी पढ़ाई भी तो पूरी नहीं हुई, तो ऐसे में अचानक यह शादी? बस यही पूछ रही थी। तभी उनकी बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए सुजाता जी ने जवाब दिया, जी हमने भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था, पर हालात ही कुछ ऐसे बन गए कि हमें यह फैसला लेना पड़ा। प्रेमलता जी, मतलब? सुजाता जी, जी मन्नत की जिससे शादी तय हुई है, वह मेरी बेस्ट फ्रेंड त्रिशा का बेटा देव है। दरअसल मेरी बेस्ट फ्रेंड की सास को दिल की बीमारी है और उनका तुरंत ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। लेकिन वो जिद पर अड़ी हुई है कि जब तक वो अपनी पोताबहू को नहीं देख लेंगी तब तक वो अपना ऑपरेशन नहीं करवाएंगी। सबने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रही है। दरअसल उन्हें डर है कि अगर इस ऑपरेशन के दौरान उनको कुछ हो गया तो उनकी पोताबहू देखने की इच्छा अधूरी ही रह जाएगी। इसी के चलते उन्होंने जिद पकड़ ली है कि वो पहले अपनी पोताबहू को देखेंगी और उसके बाद ही अपना ऑपरेशन करवाएंगी। अब इतनी जल्दी शादी के लायक लड़की मिलना आसान तो नहीं था। तभी त्रिशा को मन्नत का ख्याल आया। उसे हमेशा से ही मन्नत पसंद थी। त्रिशा ने हमें इस बारे में बताया और उसने देव के लिए मन्नत का हाथ मांगा। पहले तो हम भी चौंक गए, लेकिन बाद में जब हमने अच्छे से सोचा तो हमें इस रिश्ते में कोई कमी नजर नहीं आई। ऊपर से मन्नत और देव दोनों ही बचपन के दोस्त हैं। दोनों साथ में ही पले बड़े हैं। इसलिए हमें भी देव मन्नत के लिए बेस्ट चॉइस लगा। हमने मन्नत से उसकी मर्जी पूछा तो उसने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। बस फिर क्या था, हमने और मन्नत के पापा ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। सुजाता जी मुस्कुराते हुए सारी बातें कह रही थी। सुजाता जी ने अब तक इतना कुछ कहा, लेकिन आर्य के कानों में उनकी कही एक बात ही बार बार गूंजने लगी, मन्नत ने कोई आपत्ति नहीं जताई। अब तक मन्नत और देव भी सुजाता जी के पास आ गए। मन्नत ने बस एक नज़र आर्य को देखा और फिर उसने अपनी पलकें झुका लिया। आर्य एकटक बस मन्नत को ही देखने लगा। उसकी आंखों में जलन होने लगी। उसकी आंखें इस वक्त लाल हो गई थी। यही वजह थी जो मन्नत आर्य से अपनी नजरें नहीं मिला सकी और उसने खुद ही अपनी नजरें झुका लिया। आर्य को देखकर लग रहा था जैसे उसने जबरदस्ती अपनी आंसुओं को आंखों में रोक कर रखा है। मन्नत को यूं खुद से नजरें चुराते हुए देखकर आर्य के दिल के कई टुकड़े हो गए। उसे अपने दिल में एक दर्द सा महसूस हुआ। इस वक्त आर्य की जैसे सांसें उखड़ने लगी। अचानक आर्य की पकड़ प्रेमलता जी की हाथों पर ढीली पड़ने लगी। जैसे ही प्रेमलता जी को यह महसूस हुआ, उन्होंने आर्य की ओर देखा। अपने बेटे की ओर नजर जाते ही उनका भी दिल तड़प उठा।
वो समझ गई कि इस वक्त आर्य का वहां से चले जाना ही बेहतर है। उन्होंने भी अपनी पकड़ आर्य के हाथ पर ढीली कर दी। आर्य को जैसी ही यह महसूस हुआ तो उसने एक बार अपनी माँ को देखा। उसने बस आंखों से ही अपनी माँ को थैंक्स कहा और झट से पीछे मुड़ गया। उसके पीछे मुड़ते ही अब तक रोक कर रखा हुआ आंसुओं की कुछ बूंदें उसकी आंखों से बह निकले। कोई देखे उससे पहले ही आर्य ने अपने आंसुओं को साफ किया और तेज कदमों से मंदिर से बाहर निकल गया। नवीन जो आर्य के पीछे ही था, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने एक बार प्रेमलता जी की ओर देखा तो प्रेमलता जी ने उसे कुछ इशारा किया। नवीन भी उनका इशारा समझकर आर्य के पीछे चला गया। जहां इस वक्त प्रेमलता जी आर्य की जाने की ओर देख रही थी, वही कोई और भी था जिसे आर्य का यूं अचानक चले जाना कुछ समझ में नहीं आया और वो भी आर्य को ऐसे जाते हुए ही देखने लगी। शहर से दूर सुनसान सड़कों पर एक गाड़ी अपनी फुल स्पीड में आगे बढ़ रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है और उस गाड़ी को चलाने वाला अपने होश में ही नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे उस गाड़ी के ड्राइवर को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। यह और कोई नहीं बल्कि आर्य था जो बेसुध बदहवास सा गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाए जा रहा था। कहाँ? क्या पता। उधर मंदिर में आर्य को यूं बाहर जाता देखकर प्रेमलता जी को दिल ही दिल में घबराहट होने लगी। नवीन जो आर्य के पीछे ही आ रहा था, आर्य को इतने गुस्से में मंदिर से बाहर जाता हुआ देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने प्रेमलता जी की ओर सवालिया नजरों से देखा। प्रेमलता जी के चेहरे को देखकर ही नवीन समझ गया कि जरूर कुछ हुआ है। उसने आंखों से ही प्रेमलता जी को शांत रहने का इशारा किया और खुद आर्य के पीछे चला गया। नवीन के जाते ही प्रेमलता जी ने एक गहरी सांस छोड़ी और पीछे मुड़ गई। जैसे ही वो पीछे मुड़ी उन्होंने देखा कि सुजाता जी उन्हें ही देख रही थी। प्रेमलता जी ने भी उनको देखकर एक झूठी मुस्कान दे दी। सुजाता जी को आर्य का ऐसा बिहेवियर कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने किसी की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप न करते हुए इसके बारे में कोई बात नहीं किया। वहीं प्रेमलता जी की अनुभवी आंखों ने भी झट से सुजाता जी के चेहरे के भावों को पकड़ लिया। उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, जी वह दरअसल आर्य को पूजा पाठ में उतना भरोसा नहीं है। वह तो मेरी तबीयत के चलते मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और इसीलिए बस मेरे साथ मंदिर आ गया। प्रेमलता जी ने एक झूठी हंसी हंसते हुए कहा। सुजाता जी ने उनकी बात पर बस हाँ में अपना गर्दन हिला दिया। फिर उन्होंने प्रेमलता जी से मन्नत की शादी में जाने का कहकर उनसे विदा लिया और मन्नत और देव के साथ मंदिर से बाहर निकल गई। उन लोगों के वहां से जाते ही नवीन वापस मंदिर में आ जाता है। उसे देखकर प्रेमलता जी ने थोड़ा घबराते हुए नवीन से पूछा, नवीन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने आर्य के पीछे जाने के लिए कहा था ना। नवीन ने प्रेमलता जी को यूं विचलित होते हुए देखा तो कहा, जी मैं तो उसके पीछे ही जा रहा था, लेकिन उसने ही मुझे उसके पीछे जाने से रोक दिया और कहा कि मैं आपको संभालूं। और तो और उसने तो मुझे धमकी भी दी कि अगर मैंने उसके पीछे जाने के बारे में सोचा भी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रेमलता जी ने जैसे ही यह सुन तो उन्हें अपने दिल में घबराहट सी महसूस होने लगी। वो सामने देवी माँ की मूर्ति के आगे जाकर धम से बैठ गई। उनकी आंखों से इस वक्त झरझर करके आंसुओं की धारा बहने लगी। आखिर होता भी क्यों ना? अपने बच्चे की दिल की तड़प और दर्द को माँ से बेहतर भला कौन समझ सकती है। वो बस हाथ जोड़कर एकटक माता रानी को ही देखने लगी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने अब हार मानकर सब कुछ माता रानी के ऊपर ही छोड़ दिया है। नवीन भी प्रेमलता जी की ऐसी हालत देखकर काफी टेंशन में आ गया था। उधर आर्य तेजी से अपने गाड़ी को भगाते हुए शहर से काफी दूर गांव जैसी जगह पर बनी एक फार्म हाउस के आगे रोक दिया। यह फार्म हाउस बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। यह आर्य का खुद का फार्म हाउस था। आर्य जब भी परेशान होता था या उसका मन उदास होता तो वो कुछ दिनों के लिए सबसे दूरी बनाकर रहने आ जाता था। आज भी आर्य का दिल बहुत ही ज्यादा बेचैन था। मन्नत की शादी की बात सुनकर उसका दिल टूटकर बिखर गया था। उसका मन तो सब कुछ तबाह कर देने का कर रहा था। वो चाहता तो उसी वक्त मन्नत को अपना बना सकता था,
लेकिन वो मन्नत से किसी भी तरह का ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो यह बात अच्छी तरह से जानता था कि आज मन्नत उससे उसकी वजह से ही दूर है। और दूसरी बात, वो यूं सबके सामने उसका मन्नत का रिश्ता बताकर मन्नत को सबके सवालों के आगे खड़ा नहीं करना चाहता था। वो हर तरह से अपने प्यार, अपनी मन्नत को प्रोटेक्ट करना चाहता था। उसके लिए अपने आप को संभालना इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए वो फौरन वहां से निकलकर अपने फार्म हाउस में आ गया। आर्य तुरंत अपने गाड़ी से बाहर निकला और तेज कदमों से उसे फार्म हाउस के अंदर चला गया। उसके इतना गुस्से में देखकर वहां मौजूद सभी गार्ड्स डर से कांप गए। आर्य फार्म हाउस के अंदर जाते ही अपने जिम रूम में चला गया। उसने आव देखा ना ताव, सीधा सैंड बैग में हाथों से ही मुक्के बरसाने लगा। इस वक्त वो किसी भी तरह से बस अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकालना चाहता था। उधर काफी देर तक जब प्रेमलता जी एकटक माता रानी के समाने बैठी रही, तो नवीन को भी उनके लिए चिंता होने लगी, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल से होकर आई है। इस वक्त हालात ऐसे थे कि चाहकर भी नवीन आर्य को कॉल नहीं कर सकता था। इस बीच प्रकाश भी अपना कॉल अटेंड करके आ गया था। उसने जब प्रेमलता जी को ऐसे देखा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया और वो सवालिया नजरों से नवीन को देखने लगा। तभी नवीन ने प्रकाश को वह सब बता दिया जितना भी उसे पता था। नवीन की बात सुनकर प्रकाश भी टेंशन में आ गया। अब नवीन और प्रकाश दोनों ही सोच में पड़ गए। कुछ बदर सोचने के बाद नवीन के दिमाग में बस एक ही नाम आया जो इस वक्त इस सिचुएशन को अच्छे से संभाल सकता है, और वह नाम है करण का। थक हार कर उसने करण को फोन लगा दिया और यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में नवीन ने उसे सब कुछ बता दिया। किस्मत से करण उस समय मंदिर से 20-25 मिनट की दूरी पर अपने किसी काम से आया हुआ था और उसका काम भी लगभग खत्म होने को ही था। उसे जैसे ही नवीन का कॉल आया तो वो अपना बाकी का बचा हुआ काम अपने असिस्टेंट को संभालने का कहकर तुरंत मंदिर के लिए निकल गया और करीब 20 मिनट में ही वो मंदिर पहुंच गया। करण ने बहुत मुश्किल से प्रेमलता जी को समझाया और आर्य से बात करके सब कुछ संभालने का आश्वासन देकर उन्हें नवीन और प्रकाश के साथ घर भेज दिया। दूसरी ओर आर्य जब से अपने फार्म हाउस में आया था, तब से जिम में टंगा हुआ सैंड बैग पर अपना गुस्सा उतार रहा था। न जाने कितनी देर तक वो उस बैग पर मुक्के बरसाते रहा। वह तो अच्छा हुआ कि वह बैग फट गया और उस वजह से उसे रोकना पड़ा। गुस्से में उसे इतना भी होश नहीं था कि उसकी उंगलियां फट चुकी है और उससे खून रिस रहा है। वो धम से जमीन पर बैठ गया और तेज तेज सांस लेने लगा। कुछ ही पल में वो धड़ाम से जमीन पर ही पीठ के बल लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी और आंखों के कोनों से पानी बह गया। उसके दिमाग में एक बार फिर से मंदिर में सुजाता जी के कहे हुए शब्द गूंजने लगे। खासकर एक लाइन, मन्नत को कोई आपत्ति नहीं है, यह बार बार उसके कानों में गूंजने लगा। उसने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिया और जोर से चीखा, नहीं। उसने झट से अपनी आंखें खोल दिया। एक बार फिर से उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई और उसने गुस्से में अपना एक एक शब्द चबाते हुए कहा, नहीं मन्नत, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो मेरे साथ। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अरे आसानी से क्या, मैं किसी भी कीमत पर तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। तुम कैसे भूल गई हो कि तुम सिर्फ मेरी हो। अरे बीवी हो तुम मेरी और पहले पति के होते हुए तुम दूसरी शादी कैसे कर सकती हो। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है जो तुम किसी और से शादी करोगी। मिसेस मन्नत आर्यमन अग्निहोत्री, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और इस जिंदगी में और आने वाली हर एक जिंदगी तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी ही रहोगी। मेरी मिसेस मन्नत आर्यमन अग्निहोत्री।